इंतखाबात में ताखीर का कोई जवाब नहीं, वज़ीर-ए-आज़म का 12 अगस्त से पहले हुकूमत छोड़ने का ऐलान। शहबाज शरीफ ने निजी टीवी को इंटरव्यू देते हुए कहा, इलेक्शन नई मरदमशुमारी के तहत होंगे। इंतखाबात में ताखीर इलेक्शन कमीशन की सवाबदीद है। इलेक्शन 60 रोज़ में ना हुए तो मामला इलेक्शन कमिश्नर के पास जाएगा। इंतखाबात में नून लीग के उम्मीदवार नवाज शरीफ होंगे। चेयरमैन PTI ने दोस्त नुमा दुश्मन बनकर 9 मई को रियासत के खिलाफ बगावत की। To work with Americans, the American ambassadors sitting here. We really want to have best of relations with them. We used to have in the past on the basis of mutual respect and trust and not trying to deceive each other. And similarly with other nations in the world, we have nothing against anybody. We have to look after our own self, build our nation, even with our neighbor. वज़ीर-ए-आज़म की भारत को फिर मुज़ाकरात की पेशकश। जंगे हल नहीं, बातचीत से आगे बढ़ा जा सकता है। शर्त यह है कि हमसाया भी मुज़ाकरात के लिए संजीदा हो। शहबाज शरीफ का पाकिस्तान मिनरल समिट से खिताब। कहा कि खित्ते में एटमी तसादुम हुआ तो कोई नहीं बचेगा। अमेरिका से भी बाहमी एतमाद और एहतराम का ताल्लुक चाहते हैं। बाइडेन इंतज़ामिया से धोखाधड़ी वाली ताल्लुकात नहीं चाहते। मादनियाती प्रोजेक्ट्स अवाम की तरक्की का जीना है। अमन और खुशहाली के रास्ते पर गामज़न रहना ही इस्तकामत है। आर्मी चीफ की सरमायादारों को पाकिस्तान में छुपे खजाने को निकालने की पेशकश। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मिनरल समिट से तारीखी खिताब करते हुए कहा, बैरूनी सरमाकार पुरअतमाद होकर आएँ, फौरी फैसले होंगे, सब मिलकर मुल्क की मईशत में अपना किरदार अदा करें, कभी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। आर्मी चीफ ने खिताब में कुरानी आयात और अल्लामा इकबाल के शेर का हवाला भी दिया। अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने से रोके। दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमले हमारे आज़म को कमज़ोर नहीं कर सकते। सिक्योरिटी इदारे ज़िम्मेदारों को जल्द इंसाफ के कटहरे में लाएं। वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ का दौरा पेशावर, बाजोड़ हमले के ज़ख्मियों की इयादत की। शहबाज शरीफ ने एक बार फिर भारत को मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। जहाँ तक अफगानिस्तान के अंदर जो देश पाकिस्तान TTP दूसरे दहशतगर्द है जो पाकिस्तान या पाकिस्तान की फौज हमारे ऑफिसर्स को निशाना बनाते हैं, उनके बारे हमारा प्रेफरेंस तो यही होगा, अपने सरजमीन किसी को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं करने देंगे। अगर उनको कोई मदद की ज़रूरत है तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को तैयार होना चाहिए उनको वो मदद देने के लिए। अफगानिस्तान से हमले न रुके तो भरपूर जवाब देंगे। बिलावल भुट्टो का अफगानिस्तान के अंदर कार्रवाई का इंदिया। वज़ीर ख़ारजा ने कहा, अफगान हुकूमत ने दहशतगर्दों को ना रोका तो अफगानिस्तान में कार्रवाई हमारा एक्शन हो सकता है। अगर इस्तेदाद कार का मसला है तो अफगानिस्तान की मदद को तैयार है। दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई में नीयत का मसला है तो अलग बात है। अमेरिका की बाजोड़ हमले की शदीद मज़म्मत, जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं, पाकिस्तानी अवाम ने दहशतगर्दी से बहुत नुकसान उठाया। किसी भी मुल्क को ऐसी दहशतगर्दी की कार्रवाइयों का शिकार नहीं होना चाहिए। ऐसे हमले तमाम पुरअमन और जमहूरी मुआशरों की तौहीन है। तुर्किया के नायब सदर 2 रोज़ा दौरे पर कराची पहुंच गए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वफाकी वज़रा ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। नायब सदर तुर्किया के PNS तारिक की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नए बहरी जहाज़ की तकरीब में शरीक होंगे। आर्मी चीफ से जनरल फौज के सरबराह की GSQ में मुलाकात। बामी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तमाम शोबों में दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़। लेफ्टिनेंट जनरल अल्फो नासमास ने खित्ते में अमन व अमान के लिए पाक फ़ौज के किरदार को सराहा। मुल्की राज फाश करने पर 3 साल कैद, 10 लाख जुर्माना होगा। कौमी असम्बली ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी। मुल्की मफाद के खिलाफ काम करने वाला शख्स मुजरिम तस्वुर होगा। अमन अमान बिगाड़ने, मुल्क के दुश्मनों को मालूमात देने पर कार्रवाई होगी।
नए बिल से इंटेलिजेंस एजेंसियां बगैर वारंट किसी भी जगह दाखिल होकर तलाशी ले सकेंगी। के फौजी ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्त पर फुल कोर्ट बनेगा या नहीं, सुप्रीम कोर्ट महफूज फैसला आज सुनाएगी। चेयरमैन पीटीआई और दरख्वास्त गुजारों के वकला की भी फुल कोर्ट बनाने की मुखालफत। फैसल सिद्दीकी ने दलाल देते हुए कहा, जब इदारों के दरमियान तसादुम का खतरा हो तो फुल कोर्ट बनाना चाहिए। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस शाह आफरीदी ने भी फुल कोर्ट तश्कील देने की बात की। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि कुछ जजेस ने केस सुनने से बादरत की है तो कुछ फुल कोर्ट कैसे बनाएं। तोशाखाना केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस शाह आफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच तश्कील। सुप्रीम कोर्ट में आज दिन 11:30 बजे समाअत होगी। पार्टी पॉलिसी से इनराफ पर कप्तान इन एक्शन। वसीम अकरम प्लस समेत अहम खिलाड़ियों को टीम से निकाल दिया। जनूबी पंजाब के 22 अरकान को पार्टी से निकाल दिया गया। उस्मानपुर सरदार मोहम्मद खान लगारी, खुसरो बख्तियार और दीगर की बुनियादी रुकनीत खत्म। सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब ने बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया। साबिक चेयरमैन सेनेट मियां मोहम्मद सोमरो और इशरतुल इबाद निगरान वज़ीर-ए-आज़म की दौड़ में शामिल। हुकूमत और इत्तेहादियों में मुशावरत का अमल तेज़। नून लीग और पीपल्स पार्टी में मुशावरत जारी। लीगी कायद नवाज शरीफ और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने निगरान वज़ीर-ए-आज़म के नाम पर बातचीत की। चेयरमैन पीटीआई नवाज शरीफ और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान दूरियां कम होनी चाहिए। फवाद चौधरी कहते हैं, समझ नहीं आ रही इतनी तलखियों के साथ पाकिस्तान आगे कैसे बढ़ेगा। मुल्क को नॉर्मल करना इलेक्शन से ज़्यादा ज़रूरी है। पीपल्स पार्टी आइंदा इलेक्शन में पूरे पाकिस्तान में हुकूमत बनाएगी। गुज़िश्ता हुकूमत ने IMF वायदा तोड़कर मुल्क की मईशत को तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया। शर्जील मेमन कहते हैं, सिंध हुकूमत मुख्तलिफ अजला में सैलाब मुतासरीन को घर बनाकर दे रही है। सेहत, तालीम और ट्रांसपोर्ट से मुतालिक इनकलाबी इक़दाम किए हैं। जंग के मकाम पर दरियाए चनाब में पानी की सतह बुलंद। दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब। मेलसी के मकाम पर दरियाए सतलुज का बंद टूटने से कई बस्तियां और फसलें डूब गई। केरोल पक्का में सैलाबी रैला घरों में दाखिल। खैरपुर टांबाली में भी पानी का राज बरकरार। 4 से 6 अगस्त के दौरान जेहलम में मंगला के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब का खतरा। PDM ने अलर्ट जारी कर दिया। बदतरीन तशद्दुद का शिकार घरेलू मुलाजमा रिजवाना की हालत संभलने लगी। मेडिकल बोर्ड की जानिब से मरीजा का तफसीली तिब्बी मुआयना। सरबराह प्रोफेसर जोतत सलीम का कहना है कि बच्ची की तबीयत कल की निस्बत बेहतर है। ऑक्सीजन पर इन्हिसार कम हुआ है। रिजवाना ने दोबारा हल्की ग़िज़ा खाना शुरू कर दी है। उधर इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने मुलजिमा सोमे आसिम की 7 अगस्त तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली। चांद जमीन के करीब, सुपर मून ने जलवे बिखेर दिए। चांद मामूल से 14% बड़ा और 30% ज्यादा रोशन। सुपर मून आज रात से जमरात तक नजर आएगा। रवाह माह एक और सुपर मून का नजारा भी किया जा सकेगा। 30 अगस्त को मजीद जमीन के करीब आकर जलवा नुमा होगा।